हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 11 ई फॉर इन्वायरमेंट को कवर करने जा रहे हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है। तो इस सीरीज़ में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, उनको लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले चेक पॉइंट में राइट वन वर्ड आंसर आ जाते हैं। उसके बाद ए पर्टिकुलर करेक्ट आंसर आ जाते हैं। ए पार्ट में टिक द करेक्ट आंसर आ गए, बी पार्ट में टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आ जाती हैं, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन है और डी पार्ट आपका थिंक एंड आंसर एक क्वेश्चन होता है आपका वैल्यू बेस्ड। इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लेना, तो उससे क्वेश्चन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। तो सेकंड सेमेस्टर के 11th चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर 11 ई फॉर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, तो चेक पॉइंट राइट वन वर्ड आंसर है। ठीक है, कहता है कि दिस वेस्ट रोट्स ईजिली एंड मिक्स विद द सॉयल। तो रोट होता है गलना। हाँ जी, कहता है कि ये वेस्ट जो होता है, कूड़ा होता है, आसानी से गल जाता है और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आएगा। इसका आंसर आएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सेकंड आ गया था मेथड्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन डिचेस एंड कवरिंग दैम। तो कहता है कि ये प्रक्रिया है, मेथड है कि जो कूड़ा होता है उसको डंप कर देते हैं, मीन्स कि गड्ढे खोद के ज़मीन में उसमें डाल देते हैं, ऊपर से उसको कवर कर देते हैं। किसके साथ? मिट्टी के साथ भी उसको कवर कर दिया जाता है। द मेथड ऑफ डंपिंग वेस्ट इन डिचेस एंड कवरिंग दैम। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लैंड फिल। तो इसको क्या आएगा? लैंड फिल इसका आंसर आ जाएगा। तो हाँ जी, तो थर्ड है, कहता है कि द मेथड वेयर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ टर्न इनटू मैनोर। ठीक है, तो वह मेथड जहाँ पे घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको बदल दिया जाता है खाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो उसका आंसर आ गया हमारा कंपोस्टिंग। हाँ जी, आगे कहता है रीड एंड आंसर में टिक द करेक्ट आ गए। ए पार्ट हमारा कहता है कि द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कचरा जो होता है, कौन कौन सा होता है? बी आंसर है इसका। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। क्लियर है, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी। उसके बाद सेकंड आ गया, कहता है कि कलेक्शन एंड द collection and disposal of waste in towns and cities is looked after by looked after होता है देखभाल करना। हाँ जी, तो कहता है कस्बों और शहरों में कचरे के संग्रह कचरे को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको निपटाने की देखभाल की जाती है। तो कौन करता है ये सारा कुछ? तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। डी आंसर आ जाएगा। लोकल एजेंसीज होती हैं, वह ये सारा काम करती है। तो थर्ड आ गया, वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़। तो कहता है कि वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़, मीन्स कि कूड़े के निपटारा करने का, ठीक है, सबसे आसान और सुरक्षित तरीका, सबसे आसान और सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो वह कौन सा तरीका है? तो कंपोस्टिंग। तो आंसर आ जाएगा ये हमारा कंपोस्टिंग। तो फोर्थ आ गया, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज़ कॉल्ड। तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, नया पदार्थ बनाया जाता है, नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे। ठीक है, तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो वेस्ट पदार्थ से नया कोई पदार्थ तैयार किया जाता है, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा सी, रीसाइकलिंग। तो आंसर आ जाएगा हमारा रीसाइकलिंग। वी मस्ट थ्रू वेस्ट। तो हमें कूड़ा फेंकना चाहिए। कहाँ पे फेंकना चाहिए हमें कूड़ा? इन गार्बेज बिन्स। ठीक है, कचरा डिब्बों में हमें इसको फेंकना चाहिए। तो ट्रू फॉल्स आ गए हमारे। कहता है कि आल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। तो
जो कचरा होता है घर का, ठीक है, घर का सारा कचरा घर के बाहर फेंक देना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ मोर हार्मफुल देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कहता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ जी, तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। बर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट, ठीक है। तो कहता है कि जलाना कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो कहता है कि ऑल वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड। तो कहता है कि सभी जो वेस्ट मटेरियल होता है वह रिसाइकल हो जाता है, तो ये गलत है हमारा। तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि सारे का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो रिसाइकल नहीं होता है। तो वी मस्ट नेवर थ्रो वेस्ट इन रिवर और अदर वाटर बॉडीज़। तो हमें कभी भी नदियों या अन्य जो वाटर बॉडीज़ है उनमें कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जी, एक क्वेश्चन आंसर आ गए, इनको रिवाइज करने से पहले एक बार बैक एक्सरसाइज को फिर से देखें। हाँ जी, तो ये क्लास 5th सोशल साइंस चैप्टर 11th ई फॉर एनवायरनमेंट, तो रिटन पार्ट है ये सारा, मैंने टाइप किया हुआ ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे। तो वंस अगेन हम सारी बैक एक्सरसाइज को जल्दी से एक बार देख लेते हैं, तो इससे आपकी बैक एक्सरसाइज आसानी से लर्न हो जाएगी इस वीडियो में ही। कहता है कि दिस वेस्ट रोट ईजिली एंड मिक्स विद द सॉयल। तो यह वेस्ट आसानी से गल जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो ये आंसर आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो क्लियर है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द मेथड ऑफ डंपिंग वेस्ट इन डिचीज एंड कवरिंग दैम। तो कहता है कि ये प्रकार है, ठीक है, विधि है कि डंप कर देते हैं वेस्ट को डिचीज, गड्ढे खोद के उनमें, और कहता है कि ऊपर से उसको कवर कर देते हैं। किससे कवर करते हैं, इनको मिट्टी से कवर करते हैं, ये वाले डिचीज गड्ढे खोदे होते हैं। तो ऊपर पार्क वगैरह भी बना दिया जाता है उनको। तो उनको क्या बोलते हैं, लैंड फिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड फिल्स। तो कहता है कि द मेथड वेयर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट टर्न इनटू मैनोर। तो कहता है कि वह विधि जहाँ पे घरेलू कचरा खाद में बदल जाता है। तो मैनोर होती खाद, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोस्टिंग। तो नेक्स्ट आ गया हमारा टिक द करेक्ट का पहला आ गया, द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर। तो दो तरह का वेस्ट कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद कहता है कि द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ लुक्ड आफ्टर बाय। तो कहता है कि कस्बों और शहरों में कचरे के संग्रह करना और निपटाने की देखभाल की जाती है। किन के द्वारा की जाती है, तो वो लोकल एजेंसीज़ के द्वारा की जाती है। वहाँ की जो लोकल एजेंसीज वगैरह होती हैं उनके द्वारा ये की जाती है। तो थर्ड आ गया, वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़। तो कहता है कि कूड़े का निपटारा करने का सबसे आसान और सुरक्षित जो मेथड है वो कौन सा है, कंपोस्टिंग है। तो कौन सा मेथड है, कंपोस्टिंग। क्लियर है। तो फोर्थ आ गया, कहता है कि द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड। तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो कूड़े करकट, ठीक है, जो वेस्ट पदार्थ होता है उनसे नए पदार्थ को तैयार किया जाता है, नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीसाइकलिंग। जैसे हमारे पास लोहे की कोई चीज़ है, वो ख़राब हो गई है, जंग लग गया है, हम उसको बेच देते हैं, वही लोहा दोबारा फैक्ट्री में जाके उनसे नई चीज़ बना के भेज देती हैं। जो प्लास्टिक की बॉटल है वह चले जाती है, रिसाइकल हो जाती है, कांच की बॉटलें रिसाइकल हो जाती हैं। तो ये सारा रिसाइकल प्रोसेस में आ जाता है। वी मस्ट थ्रो वेस्ट। तो कहता है कि हमें
कूड़ा फेंकना चाहिए, तो इन डस्ट इन गार्बेज बिन्स, ठीक है, तो कचरा डिब्बों में, इन गार्बेज बिन्स। तो आगे आ गया, कहता है कि ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। तो कहता है कि घर का सारा कचरा घर के बाहर फेंकना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ मोर हार्मफुल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, कहता है कि ज़्यादा हार्मफुल होता है देन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो कहता है कि बर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बर्निंग से क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, तो ये अच्छा मेथड नहीं है। तो कहता है कि आल वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड, तो कहता है कि सारा ही का सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो रिसाइकल किया जा सकता है, तो ये गलत है। आल वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिसाइकल नहीं किया जाता, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। कहता है कि वी मस्ट नेवर थ्रू वेस्ट इन रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़, तो कहता है कि हमें कभी भी नदियों या अन्य वाटर जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू है। तो ये हमें सभी को ही पता है कि हमें हमारी वाटर बॉडीज़ को साफ रखना चाहिए, उसमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो सी आ गया, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कहता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, तो अंतर बताना है हमने। तो ये मैंने क्वेश्चन में से लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर। तो डिफरेंस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस है, उनमें फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है उसको देख लेते हैं। पहले बायोडिग्रेडेबल देखते हैं। कहता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रोट इजली एंड मिक्स विद सॉयल, तो कहता है कि ये जो वेस्ट होता है ना जल्दी गल जाता है, आसानी से गल जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता था, मीन्स कि मिट्टी ही बन जाता है ये सारा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर लें, तो कहता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट रोट इजली, तो ये आसानी से नहीं गलता, ठीक है, एंड टेक मैनी ईयर टू डीकम्पोज, तो डीकम्पोज होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको। डीकम्पोज होता है घुलने में, ठीक है, दोबारा जैसे ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है, इसको मिट्टी में घुलने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल की। लेफ्ट ओवर फूड होता है बचा हुआ भोजन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, फल और सब्जियों के पत्ते हो गए, पेपर एंड लीव्स, ठीक है, पेपर हो गया, कागज़ आपका, जो लीव्स पत्तियाँ वगैरह होते हैं ट्रीज़ के, वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक की वस्तुएं, सिल्वर फॉइल्स मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में उसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है जिसमें हम खाना रैप करते हैं वह। एल्युमिनियम कैंस हो गए इसमें, एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो बचा हुआ हिस्सा होता है ख़राब हो जाते हैं तो वह सारा वेस्ट आ जाता है। तो इनको बहुत समय लगता है गलने में, ठीक है, डिकम्पोज होने में। कहता है कि हाउ इज़ ओपन डंपिंग डिफरेंट फ्रॉम लैंड फिल्स। हाँ जी, कहता है कि ओपन डंपिंग जो है ना वो लैंड फिल से किस तरह अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो कहता है कि इन ओपन डंपिंग, तो ओपन डंपिंग में क्या होता है, इन ओपन डंपिंग वेस्ट इज़ फर्स्ट लोडेड इन ट्रक्स एंड देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन्स और सिटी वेयर इट इज़ डंप्ड इन द ओपन। तो कहता है कि पहले क्या किया जाता है, ओपन डंपिंग में जो कूड़ा होता है उसको पहले ट्रक्स में लोड किया जाता है, उसके बाद उसको दूर ले जाया जाता है, सिटीज़ और टाउन से, शहरों और कस्बों से दूर लेके जाया जाता है। तो वेयर वहाँ पे इट इज़ डंप इन ओपन, तो ओपन में इनको डंप कर दिया जाता है, ठीक है, तो ओपन में इनको डंप कर दिया जाता है खुली साइड पे, ठीक है, ओपन खुली जगह पे जाके शहरों से दूर। तो इन केस ऑफ लैंडफिल्स, तो लैंडफिल्स के केस में देखते हैं, कहता है कि वेस्ट इज़ डम्प्ड इन डिचेस विच आर डग इन द ग्राउंड, तो जो वेस्ट होता है वो डिचेस, गड्ढे खोद लिए जाते हैं ज़मीन में, ठीक है, उनमें
फिल कर दिया जाता है, उनमें भर दिया जाता है ये। आफ्टर दीज डिचेस बिकेम फुल्ड दे आर कवर्ड विद सॉयल। तो क्या होता है कि जो लैंडफिल का केस है, इसमें क्या होता है कि ज़मीन के नीचे गड्ढे खोद लिए जाते हैं, ठीक है, और जब वह गड्ढे भर जाते हैं ना कूड़े से, तो उसको ऊपर से कवर कर देते हैं मिट्टी के साथ, और उसके ऊपर ट्री वगैरह लगा देते हैं या पार्क वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इन केस ऑफ लैंडफिल्स वेस्ट इज़ डम्प्ड इन डिचेस विच आर डग इन द ग्राउंड। जो ग्राउंड में खोदे होते हैं, निकाले होते हैं। आफ्टर दीज डिचेस बिकेम फुल, जब ये भर जाते हैं, फुल हो जाते हैं, दीज आर कवर्ड विद सॉयल, तो इनको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। तो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, कहता है कि व्हाट इज़ कंपोस्ट। तो कंपोस्ट होती खाद, ठीक है। तो हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड, तो कहता है कि खाद क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो आंसर आ गया कंपोस्ट इज़ आ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड। तो कहता है कि कंपोस्ट जो होती है ना, जो खाद होती है, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है, विच इज़ यूज एज मेनोर बाय फार्मर, ठीक है। तो जिसका उपयोग किसानों द्वारा खाद के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग खाद के रूप में किसानों द्वारा किया जाता है। पौधों के लिए ये एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन्स एंड गार्डन्स इज़ पुट इन पिट्स और बिन्स। तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कहता है कि रसोई और बगीचों से निकलने वाले जैविक कचरे, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैविक कचरा। जैविक कचरे को गड्ढों और डिब्बों में डाल दिया जाता है, गड्ढे ज़मीन के नीचे खोल के या डिब्बों में उसको भर दिया जाता है। जैसे सब्जियों के पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है, फल फ्रूट्स के पत्ते हो गए, तो वो सारा इसमें आ जाता है। कहता है कि दिस वेस्ट टर्न इनटू कंपोस्ट। तो कहता है कि यह यह जो वेस्ट होता है ना, तो ये खाद में बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी देर पड़ा रहता है, तो ये खाद में बदल जाता है। तो कहता है कि व्हाट इज़ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग क्या है, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूजिंग यूज्ड और वेस्ट मटेरियल। कहता है कि रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस, रिसाइकलिंग एक प्रक्रिया है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूज्ड जो पहले से प्रयोग किया हो, ठीक है, फ्रॉम यूज्ड और वेस्ट मटेरियल। हाँ जी, कहता है कि रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो जिससे क्या किया जाता है कि जो यूज्ड प्रोडक्ट होता है ना, या वेस्ट मटेरियल होता है, उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। क्लियर है। तो एक प्रक्रिया होती है जिससे जो यूज्ड मटेरियल होता है ना, उसे एक नया पदार्थ बना दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक की बॉटल है हमारे पास, ठीक है, घर में या वेस्ट है, उसको दोबारा से भेज देते हैं, तो उसी प्लास्टिक से और कोई नई वस्तु बना देते हैं। वो लोहा है घर में, गल गया है, सड़ गया है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, जंग लगा होता है, बेच देते हैं, तो फिर वही लोहे से कुछ ना कुछ और बना के भेज देते हैं। कांच की बोतल को फिर से वह बना के भेज देते हैं, ठीक है। तो इट्स बेनिफिट्स आर, तो कहता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इट सेव रॉ मटेरियल, तो कहता है कि ये कच्चे माल को सेव करता है, ठीक है। इट आल्सो सेव एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैम। तो कहता है कि इट आल्सो सेव एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैम। हाँ जी, कहता है कि यह उन्हें उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है, कि जितनी ज़रूरत होती है ऊर्जा की वह भी प्रदान करता है। तो कहता है कि इट रिड्यूस प्ल्यूशंस, तो ये रिड्यूस करता है, कम करता है प्रदूषण को। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ गया, व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो अपने पर्यावरण को की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर आ गया, वी शुड प्रोड्यूस लेस वेस्ट, तो हमें कम वेस्ट पैदा करना चाहिए, एंड डिस्पोज वेस्ट प्रॉपरली, तो जो वेस्ट है ना उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना चाहिए। क्लियर है, मीन्स कि उसका उचित निपटारा करना चाहिए, ठीक है। तो जो कचरा है, ठीक है, उसको अच्छे से उसका निपटारा करना चाहिए। वी शुड पुट और हाउस होल्ड वेस्ट इन करेक्ट गार्बेज
गार्बेज बिन्स। तो कहता है कि हमें जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, कचरा होता है, तो उनको, ठीक है, जो कचरा हो गया सारा, उनको जो सही कचरे के डिब्बों में डालना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि इधर उधर फेंक देना चाहिए। तो हमें अपने घर के जो कचरा है उनको सही कचरों के डिब्बों में डालना चाहिए। तो कहता है कि किचन वेस्ट कैन आल्सो बी कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स। तो कंपोस्ट पिट्स, वहाँ से खाद बनती है, मैंने बताया था आपको। कहता है कि हमें जो रसोई के कचरे को खाद के लिए गड्ढों में एकत्रित करना चाहिए, ठीक है। तो उनको कलेक्ट करना चाहिए। जो रसोई का वेस्ट है, सब्जियों फलों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको एक जगह पे पिट्स खोल के, गड्ढा खोद के ज़मीन में, उसमें कलेक्ट करना, इकट्ठे करना चाहिए। तो कहता है कि वी शुड कीप पब्लिक प्लेसेस एंड वाटर बॉडीज़ क्लीन। तो हमें पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक जो जगहें हैं, ठीक है, और पानी के जो बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़, इनको साफ़ रखना चाहिए। तो कहता है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग्स। कहता है कि हमें अत्यधिक ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है, और हमें पेपर के बने हुए और कपड़े के बने हुए बैग ही यूज़ करने चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डी, थिंक एंड आंसर। कहता है कि नैना हैज़ 2 डस्टबिन। नैना के पास 2 डस्टबिन है। इन हार होम, उनके घर में। ऑन 1 डस्टबिन द लेटर आर इज़ रिटन। एक पे लेटर आर लिखा हुआ है। इन ग्रीन कलर में। ऑन द अदर द लेटर आर इज़ रिटन इन ब्लू कलर। दूसरे में ब्लू कलर में लिखा हुआ है। वाई, क्यों? तो आंसर देना है हमने। आंसर आ गया द डस्टबिन विद द लेटर आर इन ग्रीन। तो कहता है कि वह डस्टबिन विद द, जिस पे जो लेटर आर है ग्रीन कलर में, ऑन इट, इसके ऊपर, इज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है। द डस्टबिन विद द लेटर आर इन ब्लू। तो जो डस्टबिन के ऊपर आर ब्लू कलर में लिखा है, ऑन इट, उसके ऊपर, इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ होने वाला है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।